हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस। तो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और सब लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो आप सभी के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए एनटीए यूजीसी ने एक बहुत ही सरप्राइज दे दिया है। सरप्राइज ये है कि जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट है ना। ये मूवी का मतलब देखो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो उसी को मिलता है ना, वो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है या फिर वो बहुत ज्यादा रीच होता है ना, उसको ही मिल जाता है। तो मतलब अब ये सोच, अभी आप लोगों को ये सोचना है कि हम ऐसी कौन सी चीज में है जो रिच है और हमें ऐसा फर्स्ट डे फर्स्ट शो क्यों दिया गया है ना। कुछ लोग होंगे जिन लोगों को टेंशन आया होगा, कुछ लोग होंगे जो लोग खुश हुए होंगे कि एग्जाम हो जाए तो टेंशन खत्म हो जाएगा, पहले ही दिन में टेंशन खत्म, बाकी उस फिर से उसको जाके देखने की जरूरत नहीं है ना। एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का 13 जून को पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में भी पेपर है। तो जिन लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है या फिर सेकंड शिफ्ट में भी पेपर है, तो यहाँ पे यूजीसी नेट जो है ना, यहाँ पे यूजीसी नेट जो एग्जामिनेशन है, इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पास प्लान क्या है। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जो आप इस प्लान के ऊपर, भरोसे के ऊपर जो है, मैं आपको डायरेक्टली मतलब आपको डेफिनेटली 100% कह रहा हूं, अगर आप ये प्लान फॉलो करते हैं जो अभी मैं प्लान बताने वाला हूं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अभी आपके पास हार्डली 2 से 3 बचे हैं। 2 से 3 दिनों में आपको क्या प्रिपेयर करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, रिवीजन करना है, कोई बुक पढ़ना है, कोई नोट्स पढ़ना है। तो ये किसी भी प्रकार का अगर आपके पास डाउट है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, तो ये सारे डाउट अभी आपको निकाल देने हैं, है ना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्लान क्या है। तो सबसे पहले यहां पे अभी ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, इट्स मोर ऑफ माइंड गेम देन योर प्रिपरेशन, है ना। एक आपका माइंड गेम बन चुका है आपके प्रिपरेशन से ज्यादा। क्योंकि क्या हो गया कि ना, बहुत सारे स्टूडेंट जो थे, इन लोगों का ये ऐसा मतलब समझ चल रहा था कि अरे यूजीसी कॉमर्स का एग्जामिनेशन तो बाद में होता है ना, तो इतने जल्दी नहीं आ गया। एनटीए का हर बार का नेचर है, वो हर किसी ना किसी को सरप्राइज दे, धप्पा दे देते हैं, और इन्होंने धप्पा दे दिया है, फर्स्ट डे में ही अपना एग्जामिनेशन रख दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मैं बता दे रहा हूं, अभी आपको यहां पे ध्यान ये देना है कि आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, उसी पढ़ाई के साथ, उसी प्रिपरेशन के साथ आप एग्जामिनेशन किस तरह से क्रैक कर सकते हैं, ये आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूं। आप लोगों को बस मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना है, और बहुत ही अच्छे से आपको उनको क्या करना है, फॉलो करना है। बहुत ही अच्छे से उन टिप्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो आइए देखते हैं क्या है, आप लोगों को क्या फॉलो करना है। देखो, तो यहां पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, यहां पे आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहली ये चीज है कि आप ये समझ लो कि इट्स मोर ऑफ अ माइंड गेम। आपको याद रखना है कि आपने जो भी प्रिपरेशन किया है, आपने जो भी प्रिपरेशन किया है, उस प्रिपरेशन से ज्यादा अभी जो है एग्जाम, है ना, प्रिपरेशन ज्यादा आपका क्या बन चुका है, माइंड गेम बन चुका है। क्या बन चुका है, माइंड गेम। अब माइंड गेम में इसलिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आधे से ज्यादा जो स्टूडेंट है, आधे से ज्यादा स्टूडेंट एग्जामिनेशन को लेके, एग्जामिनेशन जल्दी होने को लेके डर चुके होंगे, बहुत सारे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत सारों का मॉरल डाउन हो चुका होगा। तो मैं आप सभी को कहूंगा कि आप लोगों को उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्यों लेने की जरूरत नहीं इतना टेंशन? रीजन ये है कि ये जो चीज, सारी चीज है, ये कैसी चीज है, अनअवॉइडेबल चीज है। कैसी है, अनअवॉइडेबल। मतलब एग्जाम कब होना चाहिए, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये क्या नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपका जो माइंड गेम है, वो माइंड गेम आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। माइंड गेम मतलब क्या करना है, आप लोगों को ध्यान देना है। आप लोगों को, आज फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है और मंडे, फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे, ये जो 4 दिन है, इन 4 दिनों में आपको क्या करना है मैं बता दे रहा हूं। इन 4 दिनों में आपको क्या करना है, आपको बस ना मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, ना पीवाईक्यू सॉल्व करना है। क्योंकि मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए बाद उसके आपके पास उसको एनालिसिस करने के लिए आपके पास समय पर्याप्त नहीं है। अब इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, इस सिचुएशन में आप एक काम कर सकते हैं, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जो कुछ भी आज आप अभी तक आपने जो किया है, उसका आप बहुत अच्छे से क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। उसका आप बहुत अच्छे से क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन करना मतलब क्या करना है, आपको मैं बता दे रहा हूं। आपको जो आपके पास सिलेबस है, आपको पता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है,
वो सिलेबस देख लेना है और आपको देखना है कि दिए गए 10 चैप्टर में से आपने कितने चैप्टर्स किए हैं। दिए गए 10 चैप्टर में से आपने कितने चैप्टर्स किए ये आपको देखना है, और उसके बाद आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पे बात आई है तो क्वेश्चन के बारे में भी बता देता हूं आप लोगों को, क्वेश्चन किस तरह से आप लोगों को सॉल्व करने। देखो क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं, 150 क्वेश्चन है, और हमें जो टाइम दिए चुका है, हमें जो टाइम दिया गया है वो है आपका 180 मिनट। वो क्या है आपका 180 मिनट है। अब हम 150 क्वेश्चंस की मैं अगर मैं बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट दीज 150 क्वेश्चंस, है ना, इस 150 क्वेश्चन की बात करता हूं तो आप लोग ये समझ लो कि हमारे पास पेपर 1 में, हमारे पास अभी पेपर 1 में और पेपर 2 में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने यूनिट है, 10 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है। पेपर 1 में कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है। अब आपको क्या करना है, देखो आप सभी को मैं क्लियर बात बता देता हूं, आप सभी को मैं क्लियर बात बताता हूं। नो मैटर हाउ स्मार्ट, हाउ गुड एंड हाउ एक्सीलेंट यू आर एट योर पेपर 2, एट योर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, आप सभी को अगर जीआरएफ क्रैक करना है या फिर नेट एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो ये पेपर 1 ही है जो आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्रैक करके दे सकता है। ये पेपर 1 ही है जो आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्रैक करके दे सकता है। गाइस समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? पेपर 1 आपको सॉल्व कर दे, वही देगा पेपर 1 ना एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो आपको याद रखना है इन 50 क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपको ट्राई करना है इन पेपर 1 से आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने, और पेपर 2 से जो है आपको 75 मिनिमम। और ये जो कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, मिनिमम कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, मिनिमम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे सर जी? अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? आपको बहुत सिंपल चीज बता देता हूं। आपके पास 10 यूनिट है, आपने कितने पढ़े हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आप लोगों को सभी को यह बताना चाहूंगा 10 यूनिट में से आपने लगभग 6 और 7 जो है, 6 से लेके 7 तक जो है आपने यूनिट बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, जो आपने बहुत अच्छे प्रिपेयर किए होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अगर आपने 10 में से समझो 7 चैप्टर अच्छे से किए तो लगभग मान लो उसमें से आपने 70 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। पेपर 1 में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने, जो कि बहुत आसान है ना, उसके ऊपर आपको ज्यादा टाइम देना है। तो देखा जाए तो पेपर 1 से 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और पेपर 2 से आपको 70 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपको आइडियली, टेक्निकली देखा जाए तो आपके पास आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने एक्यूरेटली, ऐसे क्वेश्चन जो आप गलत बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऐसे कितने क्वेश्चन हो सकते हैं? ऐसे आपको 110 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने सॉल्व करने हैं? 110 क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने। मिनिमम की बात कर रहा हूं। कितनी बात कर रहा हूं? मिनिमम की बात कर रहा हूं। यहां पे 40% चाहिए और यहां पे 70% चाहिए। समझ में आ रही है बात? 110 आउट ऑफ 150, 110 आउट ऑफ 150 की अगर हम बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं, इतना अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते ना तो आपका यहां पे बर्डन कम हो गया, क्योंकि यहां पे आपके 40 क्वेश्चन वैसे भी छोड़ दिए। सिंपल सी बात है। तो अभी यहां पे आपके पास, आपको मैंने बता दिया कि आपको ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपको 100% सही करने हैं, वो है आपके 110 पर क्वेश्चन। और रही बात 40 क्वेश्चन की, तो 40 क्वेश्चन आपको अगर उस समय मिलता है लास्ट में एग्जामिनेशन में, जो आपको लगता है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो रिमेंबर, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, वहां पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है। आपको कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन का आपको वहां पे आंसर करना है। तो रही बात 40 क्वेश्चन की, जो बचे 40 क्वेश्चन है, उन 40 क्वेश्चन को जो टाइम बचा है उस टाइम में भी आप कर सकते हैं। तो अब टाइम की अगर बात आ जाती है तो आपको मैं क्या बताना चाहूंगा, देखो हमारे पास कितने हैं, 3 आवर्स है। 3 आवर्स मतलब कितने हो जाते हैं, 180 मिनट्स हो जाते हैं। 3 आवर्स मतलब क्या होते हैं, 180 मिनट हो जाते हैं। इन 180 मिनट्स को आपको क्या करना है, इन 180 मिनट्स को आपको क्या करना है मैं बता दे रहा हूं। आपको क्या करना है, इन 180 मिनट्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। इन 180 मिनट्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है? इन 180 मिनट्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, मतलब 45 मिनट्स का अगर आप इस सेशन अगर आप ध्यान देते हैं, है ना, 45 मिनट्स का अगर आप इस सेशन ध्यान देते हैं तो आप लोग जो है इस पेपर को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। क्यों मैं बता रहा हूं, आपके पास पेपर 1 है, जाहिर सी बात है कि आपको सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जाहिर सी बात है आपको सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आ भी गए तो बहुत अच्छी बात है, आई विल बी प्राउड ऑफ यू, ठीक है। लेकिन आप मान के चलो पहले जो 45 मिनट्स है आपको देने हैं पेपर 1 को। पहले 45 मिनट्स आपको किसको देने हैं, पेपर 1 को देने हैं। किसको देने हैं, पेपर 1 को।
अब 45 मिनट हो जाने के बाद जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपने किए वहीं पे पेपर 1 आपको छोड़ देना है, उसके बाद पेपर 1 को टच नहीं करना है। 45 मिनट्स हो गए, 45 मिनट्स हो गए। 45 मिनट के बाद आपको क्या करना है, फिर से 45 मिनट, मतलब उसके बाद 45 एंड 45 मिनट में आपको क्या करना है, पेपर 2 को ध्यान देना है। मतलब 45 मिनट्स एंड 45 मिनट्स 1 मतलब 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा जो है आपको फिर से 45 मतलब 2 सेशन में आपको पेपर 2 के लिए देने हैं। जब आप ये पेपर 2 के लिए देते हैं, जब आप ये पेपर 2 के लिए देते हैं, तब फिर से आपके पास कोई क्वेश्चन होंगे जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और इसमें से जो भी क्वेश्चन बचे हैं, है ना, इसमें से जो भी क्वेश्चन बचे और इसमें से जो भी क्वेश्चन बचे, तो बचे हुए क्वेश्चन आपके लास्ट के 45 मिनट्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अगर इस तरह से आप प्लान करते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट अगर आप करते हैं, देखो ध्यान दो, द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू मैनेज द टाइम इज नॉट टू वेस्ट द टाइम, है ना। द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू मैनेज द टाइम इज नॉट टू वेस्ट द टाइम, राइट। ये सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी है। क्यों? और टाइम कैसे बचेगा? अगर हम ऑनेस्ट रहते हैं, अगर हमें पता है कि कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता, तो उस क्वेश्चन को मैं क्या कर दूंगा, स्किप कर दूंगा। तो उस क्वेश्चन को मैं क्या कर दूंगा, स्किप कर दूंगा, और जो क्वेश्चन मुझे अच्छे आते हैं, जो आसान लगते हैं, उन क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ जाऊंगा और वो क्वेश्चन में करने में लग जाऊंगा। समझ में आ रही है बात? ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो पहले 45 मिनट्स में आपको जितने भी क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 के, जितने भी क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 के आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद पेपर 1 को छोड़ देना है, पेपर 2 के पीछे लग जाना है। एंड यहां पे आपको मैं बता दूं, पेपर 2 सॉल्व कर देना है आप लोगों को, पेपर 2 को 45 मिनट्स में कर देना है। और फिर बाद में आपके फिर से 45 मिनट्स बच जाते हैं। उन 45 मिनट्स में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, उन रिमेनिंग क्वेश्चंस को आपको करना है। एक आइडियल अटेम्प्ट क्या होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं। आइडियल अटेम्प्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो आइडियल अटेम्प्ट आप सभी लोगों के लिए अगर देखा जाए तो पहले 45 मिनट्स में आपको कम से कम 35 क्वेश्चंस करने हैं पेपर 1 के, 35 क्वेश्चंस करने हैं। और इन 90 मिनट्स में आपको कम से कम 70 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 1.5 घंटे में आपको 70 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 1.5 घंटे में कितना करना है, 70। ये आपका टारगेट होना चाहिए। हो सकता है आपके 60 क्वेश्चन हो पेपर 2 के, पेपर 1 के आपके 25 क्वेश्चन हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपका ये टारगेट होना चाहिए। सो दैट आपने, जब आप 105 क्वेश्चन कर लेते या फिर 100 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, फिर भी आपके पास बचना चाहिए पौना घंटा, मतलब 45 मिनट आपके पास बचने चाहिए। और उस 45 मिनट में आप देखोगे कि किसी क्वेश्चन को रिव्यू करना है या फिर कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड छोड़ दिया है कि उस क्वेश्चन को हम आंसर कर सकते हैं। सो दैट हम 150 में से 150 जो क्वेश्चन है, उन 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, याद रखो, वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ लोग डर की वजह से क्या कर देते, कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं। वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो कुछ भी आंसर कर दो, जय माता दी कर दो, तुक्का लगा दो, लेकिन आंसर कर दो। समझ में आ रही है बात? जय माता दी कर दो, आंसर कर दो। क्योंकि अगर शायद गलत हुआ तो वैसे में मार्क्स नहीं मिलने वाले, अगर सही हुआ तो शायद 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। अगर सही हुआ तो 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको 150 क्वेश्चन अगर सॉल्व करने, तो आपको सबसे पहला, जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहला आप लोगों को समझना है, सबसे पहले आप लोगों को यह समझना है कि आपके पास कितने यूनिट्स हैं। आपके पास 10 यूनिट है पेपर 1 के, पेपर 2 के 10 यूनिट है। समझ में आ रहा है? उसमें से आप कितने कंफर्टेबल हो, उन चैप्टर्स को सबसे पहले रिवाइज करो, और उसमें से भी पेपर 1 को ज्यादा ध्यान दो। समझ में आ रहा है? पेपर 1 को ज्यादा ध्यान देना है आप लोगों को। क्लियर है? तो पेपर 1 अगर आप अच्छे से ध्यान देते हैं, पेपर 1 को अगर आप अच्छे से ध्यान देते हैं, तो वही एक ऐसा स्कोरिंग सेक्शन है जो आपको आगे लेके जा सकता है, यूजीसी नेट क्लियर करवा दे सकता है। अब यहां पे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने बताया टाइम के साथ, कौन से टाइम फ्रेम में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने और किस तरह से उन क्वेश्चन को अप्रोच करना है, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब ये हो गए सारी टेक्निकल चीजें। अभी आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, आपके आजू बाजू में कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे, आपके आजू बाजू में जरूर आपके कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो कहते होंगे कि मैंने तो 10 मॉक टेस्ट दिए, मैंने तो बहुत सारे पीवाई की सॉल्व करे, मैंने 1000 पीवाई की सॉल्व करे, मैंने ये किया, मैंने वो किया है।
राइट? ऐसे करेंगे आप लोगों के। कुछ लोग बोलेंगे तेरा कितना प्रिपरेशन है, कुछ लोग पूछेंगे, कुछ लोग कुछ बताएंगे। उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको उन सारे लोगों के कोई भी अगर पर्सन है जो नेगेटिव बातें करता है, उन नेगेटिव पर्सन जो बात करता है उससे दूर रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो। कितना भी प्रिपरेशन कर लो, अगर लास्ट मोमेंट तक अगर डिमोरलाइज हो गया ना तो कुछ बात नहीं बनेगी। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, जितना किया है उतना अच्छे से करके आना है एग्जामिनेशन में, और फर्स्ट डे में फर्स्ट शिफ्ट जो है आपको बहुत अच्छे से क्रैक करके आना है गाइस। एंड इसी वजह से आप सभी को मैं कहता हूं ऑल द बेस्ट। मैं आपको क्या कह रहा हूं यहाँ पे, ऑल द बेस्ट कह रहा हूं, ताकि आप लोग जो है एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से करके आओ। फर्स्ट डे है, फर्स्ट शो है, आप लोगों को उसको फोड़ के आना है, करके आना है और करके बताना है, राइट? एंड लेट योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ मेक प्राउड ऑफ योर्स, राइट? चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आई होप ये स्ट्रैटेजी, ये प्लान जो मैंने टाइम के बारे में, क्वेश्चन के बारे में, मॉरल के बारे में जो बताया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आप लोगों का समय भी बचेगा, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, जिससे आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना? और साथ ही साथ आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप लोगों ने, मुझे पता है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से ट्राई किया है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है ना? तो चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।